बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाज़िक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सब भाइयों को बताऊँगा कि दुनिया की हर रूही चीज़ को पकाने वाली बेहतरीन दाब का नुस्खा। ये ऐसी कमाल की दाब होगी कि कच्चा पारा आप इसमें रखेंगे तो अल्लाह के फजल से ये पका देगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो शायद ही मेरे नुस्खों के अलावा आपने ये दाब कहीं से सुनी हो, अल्लाह के फजल से आपने कहीं से नहीं सुनी होगी इंशाअल्लाह, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, नाइट्रिक एसिड लेना है आपने, अच्छे वाला आला क्वालिटी का। उसको आपने कॉपर खिलाना है, कॉपर खिला दें उसको, जितना भी वो खा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी खाए उसको खिला दें। ठीक है, 1 लीटर तेज़ाब ले लें, उसको उसके अंदर कॉपर जितना भी वो खाए उसको खिला दें। ठीक है, पहले आपने उसको कॉपर खिलाना है, तांबा खिलाना है, उसके बाद आपने उसको चांदी खिलानी है। ठीक है, जितनी भी वो खाए उसको खिला दें। 2 तोला खाए, 4 तोला खाए, 1 चटांग खाए। ठीक है, 1 चटांग तक आपने चांदी खिलानी है। तांबा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा खाए, ठीक है, वो खिला देना है। खिला के उसके बाद आपने उसमें डालना है पानी डाल के तो आपने उसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट हल कर देनी है। चाहे इसको पोटाशियम परमैंगनेट को पानी के अंदर पहले हल करके रख लें एक साइड पे, उसको फिर डाल दें आहिस्ता आहिस्ता करके, या चाहे तो उसके अंदर बाद में हल कर दें, वो कोई इशू नहीं है। पोटाशियम परमैंगनेट आपने इसके अंदर हल करनी है 135 से 40 ग्राम। ठीक है, इसको आपने उसके अंदर हल करना है, हल करके आपने इसको छोड़ देना है। 12 घंटे के बाद आपने फिर इसको हिला देना है। शीशे की सलाई के साथ या प्लास्टिक की किसी चीज़ के साथ इसको आपने हिलाना है। मिक्स भी उसके साथ ही करना है, आपने कोई धाती चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, और इसको आपने ये सारा प्रोसीजर शीशे के जार में कर लें या प्लास्टिक के किसी जार में या बर्तन में करें। तो उसके अलावा जब 12 घंटों बाद आप इसको हिलाएंगे, उसके बाद मज़ीद आपने इसको ठहराव देना है। फिर 6 घंटे बाद इसको हिलाना है। उसके बाद फिर आपने 3 घंटे बाद हिलाना है। 3 घंटों के बाद हिला के आपने इसको छोड़ना है फिर 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद आपने इसको मिक्स करके हिला के फिर आपने रेत जंतर तेज़ाब को इसमें से उड़ा देना है। जब तेज़ाब आपका मुकम्मल उड़ जाए, सिर्फ गाद नुमा नीचे बैठ जाए, यानी कि हल्की हल्की सी नमी हो, मुकम्मल तौर पे ना उड़ा हो, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गंधक का तेज़ाब, वो डालना है। डाल के इसको अच्छी तरह आपने हल कर देना है। हल करके इसको रख देना है 12 घंटे के लिए। 12 घंटों के बाद फिर आपने इसको जनाब रेत जंतर उड़ाना है। अच्छी तरह हल करें, हल करके फिर आपने रेत जंतर इसको उड़ा देना है। उसके बाद जनाब आपने इसको मुकम्मल तौर पे तेज़ाब गंधक को इसमें से खारिज कर देना है। ये दोस्तों आप लोगों ने एहतियात बरतनी है कि ये अमल आपने करना है आबादी से बाहर, आबादी के नज़दीक नहीं करना तेज़ाब उड़ाने वाला, क्योंकि अगर आप आबादी में करेंगे तो ज़ाहिर है सारे लोग इससे तंग हो जाएंगे, सांस का प्रॉब्लम बनेगा सभी को। तो जब आप ये मुकम्मल तौर पे तेज़ाब उड़ाएंगे तो मालिक के फजलो करम से आपको बेहतरीन किस्म की दाब मिलेगी। ये आला दर्जे की दाब है। इसको आपने यहाँ से निकालने के बाद कार्क लगा के रखना है। शीशे के जार में या शीशी में कार्क लगा के रखना है। अगर आप वैसे रखेंगे तो ये ऑक्साइड हो जाएगी। जैसे जैसे ये ऑक्साइड होती जाएगी, ज़्यादा ऑक्साइड होगी तो ये अपना जो है ना असरात वो कम करती जाएगी। अगर आप इसको ऑक्साइड नहीं होने देंगे तो ये अपने असरात को बरकरार रखेगी, ये कम नहीं करेगी। बस ये एहतियात आपने करनी है इसमें। उसके बाद जब भी आपने कोई भी चीज़ पकानी है इसके अंदर, ये दुनिया की हर चीज़ को पकाएगी। कच्चा पारा आप इसमें रखेंगे, इंशाल्लाह उसको गिरा बना के ये निकालेगी, पुख्ता करेगी। गिरा की हालत में ये मिलेगा आपको। उसको आप यहाँ से निकाल के चरखाने नुकरा के घर में ये जाएगा आपका। उसके अलावा शिंगरफ पकाएं, शिंगरफ इसमें बनेगी। शिंगरफ का पारा जो है वो कुछ तेज़ाबी होगा और कुछ गैर तेज़ाबी होगा। वर्किया पकाएंगे, मेटल देगी। ठीक है, रसकपूर पकाएंगे, मेटल देगा आपको। उसके अलावा जो भी चीज़ इसमें पकाएंगे, रूही चीज़ अल्लाह के फजल करम से पक जाएगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
चांदी पारे की गिरा इसमें पकेगी, नीले पारे की गिरा इसमें पकेगी, सोने पारे की गिरा इसमें पकेगी, हर चीज़ इसके अंदर पकेगी। इसको पकाने का तरीका ये होगा कि आप लोगों ने इसको डालना है बाटी में। जब चीज़ पकानी है तो बाटी में पकानी है, शीशे के जार में नहीं पकानी। बाटी में रखें, बाटी में रख के आधी दाब नीचे रखें, उसके ऊपर जो भी चीज़ आपने पकानी है वो रखें, रख के बाकी की आधी दाब उसके ऊपर डालें। डाल के उसको पहले आपने रखना है रेत जंतर, 3 घंटे तक रेत जंतर रखें। उसके बाद आपने अगले 3 घंटे तक नॉर्मल दरमियानी सी आंच पे आपने रख देना है। उसके बाद अगले 3 घंटे फुल तेज़ आंच छोड़ दें। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी चीज़ आप रखेंगे 9 घंटों में ये पका के आपको दे देगी कि ये ले भाई, ये ऐसी बेहतरीन किस्म की दाब है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।